वेलकम। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है थ्री फेज़ सिस्टम एंड फेज़ रिलेशनशिप्स। चलिए शुरू करें। थ्री फेज़ सिस्टम, सॉइल मास जो है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्ट्स। अब इन तीनों को ही जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इन तीनों को फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग कर रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। वैसे तो सॉइल जो है इसके अंदर सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, जो पानी के पार्टिकल्स हैं लिक्विड, और जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रेंडमली मिक्स होंगे, पर हम उसको जब स्टडी करते हैं तो कागज़ पर किस तरह से ईजिली दिखाएं, तो उसके लिए हम लोग फॉर आर ईज पेपर पर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो अलग अलग कर दिखा देते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक सॉइल का कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि ये लिक्विड वाला कुछ प्रोपोर्शन है, ये इसी तरह एयर का कुछ प्रोपोर्शन है ये। तो इसी डायग्राम में हम थ्री फेज़ यानी थ्री एलिमेंट्स को बाइफरकेट करके दिखा देते हैं और इसे ही कहा जाता है थ्री फेज़ सिस्टम ऑफ सॉइल कॉम्प्लेक्स। इस तरह के डायग्राम को बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड हम वॉल्यूम्स का जो प्रोपोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यानी वॉल्यूम, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम वेट का जो प्रोपोर्शन होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सॉलिड जो प्रोपोर्शन है वो सिर्फ इतना है। इस सॉलिड प्रोपोर्शन का जो वॉल्यूम है वो हो गया Vs यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसी तरह जो लिक्विड प्रोपोर्शन है वो सिर्फ इतना है। इस लिक्विड प्रोपोर्शन का जो वॉल्यूम हुआ वो हुआ Vw यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसी तरह जो एयर प्रोपोर्शन है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Va। अब हमें यहाँ ये चीज़ समझनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सॉइल में जो वॉइड्स होते हैं, जो छेद होते हैं, उनमें क्या जाकर भरता है, हवा और पानी, यही दोनों तो भरते हैं। तो इसलिए जो वॉइड्स का जो वॉल्यूम होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। सो वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि ये वाला प्रोपोर्शन और वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी ये वाला प्रोपोर्शन मिलकर इन दोनों को हम कंबाइंड कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है। इसी तरह वेट की जब हम बात करते हैं तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ, इसी तरह जब हम वेट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो ये पार्ट जो है ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड्स, ये पार्ट हो गया वेट ऑफ वाटर, और ये पार्ट हो गया वेट ऑफ एयर। अब वेट ऑफ एयर ज़ीरो मानते हैं हम क्योंकि उसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये पोर्शन तो ज़ीरो हो गया। बचता क्या है, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। सो टोटल वेट ऑफ द सॉइल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये हो जाता है टोटल वेट ऑफ सॉइल कॉम्प्लेक्स। इस तरह से हम इस डायग्राम की मदद से सॉइल के जो तीनों एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है थ्री फेज सिस्टम। सो यहाँ हम इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी। सॉइल पार्टिकल्स, तो इसके बारे में हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेन्स, जो सॉइल में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सॉइल ग्रेन कहा जाता है। फिर फ्री स्पेस बिटवीन ग्रेन्स पार्शली फिल्ड विद वाटर और एयर, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो वॉइड्स हैं, वो या तो पानी से भरे हुए होते हैं या फिर एयर से भरे हुए होते हैं। फ्री स्पेस, तो जो प्रोपोर्शन हमारे सॉइल कॉम्प्लेक्स में वाटर ऑक्यूपाई करता है उसको हम लिक्विड फेज बोल देते हैं। जो प्रोपोर्शन हमारे सॉइल कॉम्प्लेक्स में एयर ऑक्यूपाई करती है उसको गैसियस फेज बोल देते हैं, और जो प्रोपोर्शन हमारे सॉलिड ग्रेन्स ऑक्यूपाई कर देते हैं उसको सॉलिड फेज बोल देते हैं। तो कितने फेज हो गए, थ्री फेज। यही मिलकर बना देता है थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। इन जनरल दीज थ्री फेजेस रैंडमली मिक्सड फॉर्मिंग अ सॉइल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जनरली क्या होता है, ये तीनों जो फेजेस हैं ये रैंडमली मिक्स होते हैं सॉइल में, लेकिन फॉर द ईज ऑफ स्टडी हम इनको अलग अलग कर दिखा देते हैं डायग्राम में। रिलेटिव परसेंटेज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल मास प्रॉपर्टीज। इन तीनों फेजेस के ही आपस में जो भी रैंडमली प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है, इन तीनों का अलग अलग जो परसेंटेज है अलग अलग सॉइल्स में, उसी की वजह से अलग अलग जो सॉइल्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं। हैंस इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन तीनों फेजेस को वॉल्यूमेट्रिक तरह से पढ़ें और ग्रेविमेट्रिक यानी वेट के रिस्पेक्ट में पढ़ें। तो इसी के बारे में है थ्री फेज सिस्टम, यानी सॉइल में जो थ्री फेजेस हैं उनको वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मेट में स्टडी करना, ग्रेविमेट्रिक फॉर्मेट यानी बाय वेट स्टडी करना। यही वी कैन नॉट सेपरेट द वेरियस फेजेस इन सॉइल मास, हम तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सेपरेट देम इन थ्री फेज डायग्राम। कन्वेंशनली हम राइट हैंड साइड पर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम वाला प्रोपोर्शन, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखते हैं, वेट वाला प्रोपोर्शन। टोटल वेट जो होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर इज जीरो, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। इसी तरह टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर
प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विल बी इक्वल टू अब वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलकर क्या बना देगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। सो ये हमें बेसिक्स याद रखने हैं। नाउ फेज कंडीशंस दो तरह की, जैसा कि हम जानते हैं, एक है ड्राई स्टेट, जब किसी मिट्टी के सैंपल में से पूरा पानी सूख चुका है, तो अब उस मिट्टी के सैंपल में क्या क्या बचेगा, सिर्फ सॉलिड जो फेज़ है वो बचेगा और जो एयर फेज़ है, गैसियस फेज़ है, वो बचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर तो है नहीं, और टोटल वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर। इसी तरह सैचुरेटेड कंडीशन यानी मिट्टी में जितने भी वॉइड्स थे वो सभी पानी से भर चुके हैं, यानी फुल्ली सैचुरेटेड, जितने भी छेद थे उन सब में पानी भर चुका है, एयर निकल चुकी है मिट्टी में से। तो अब क्या क्या बचेगा उस सॉइल में, सॉलिड फेज बचेगा यानी सॉलिड पार्टिकल्स, और लिक्विड फेज बचेगा यानी कि जो भी मॉइस्चर घुसा हुआ है वॉइड्स में। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर, और टोटल वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। अब हम पढ़ते हैं फेज़ रिलेशनशिप्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम वन बाय वन उनसे गो थ्रू होंगे। पहला है वाटर कंटेंट। सो वाटर कंटेंट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल w से, और इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, और इसकी जो वैल्यू है ये कम से कम 0 होती है मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है किसी भी पॉइंट तक। सो ये होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अब हमें याद रखना है कि जो अवन ड्राई सॉइल होती है उसका मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, यानी कि वाटर कंटेंट जो होता है वो 0 होता है। नेचुरली जो सॉइल्स हमें मिलती हैं उनमें ज़्यादातर आप पाओगे कि वाटर कंटेंट जो है वो अराउंड 60% के आसपास रहता है, और अपर लिमिट जो है वो नहीं होती है वाटर कंटेंट के मामले में, यानी वाटर कंटेंट 110-120% भी हो सकता है किसी सॉइल सैंपल में, 100 के ऊपर भी जा सकता है। फिर हमें याद रखना है कि वाटर कंटेंट ऑफ फाइन सॉइल्स जो हैं ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर कंटेंट ऑफ कोर्स सॉइल। वाटर जो सॉइल में अवेलेबल होता है ये 4 तरीके का हो सकता है। पहला ग्रेविटी वाटर, दूसरा कैपिलरी वाटर, तीसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एंड चौथा स्ट्रक्चरल वाटर। ग्रेविटी वाटर वो पानी है जो कि सॉइल में या तो रेन से आया है या फ्लड से आया है और सॉइल पार्टिकल के आसपास हेल्ड हो गया है, चिपक गया है, रुक गया है सॉइल के पार्टिकल के आसपास। इस तरीके के पानी को ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। दूसरा है कैपिलरी वाटर, या वो पानी जो कि मिट्टी के पार्टिकल ने बाय कैपिलरी एक्शन सक किया है, यानी अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, इस तरह के पानी को कैपिलरी वाटर बोलते हैं। थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जब अवन ड्राई सॉइल को आप ओपन एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा। इस तरीके से एब्जॉर्व हुआ पानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। फोर्थ कैटेगरी है स्ट्रक्चरल वाटर, यानी कि सॉइल मिनरल्स से बनी हुई होती है और उन मिनरल्स के स्ट्रक्चर में भी कई बार पानी होता है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल वाटर। अवन ड्राइंग की जो प्रोसेस है, ये जब हम करते हैं किसी सॉइल को अवन ड्राई कर लेते हैं तो इस प्रोसेस में ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये तीनों इवापोरेट हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। पर अवन ड्राई की प्रोसेस से जो स्ट्रक्चरल वाटर है ये निकाल नहीं पाते हैं हम, यानी स्ट्रक्चरल वाटर इज लेफ्ट इवन आफ्टर अवन ड्राइंग प्रोसेस। तो अवन ड्राई करने से हम ग्रेविटी वाटर निकाल देंगे मिट्टी में से, कैपिलरी वाटर निकाल देंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर निकाल देंगे, बट स्ट्रक्चरल वाटर नहीं निकाल पाएंगे। वाटर कंटेंट W, इसका मतलब होता है सिर्फ वही वाटर के टाइप्स जो कि हम अवन ड्राइंग से निकाल सकते हैं, यानी कि वाटर कंटेंट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसमें वाटर कंटेंट में हम स्ट्रक्चरल वाटर को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं बाय अवन ड्राइंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल S से। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100 परसेंटेज में डिनोट किया जाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। ड्राई सॉइल के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% होगा। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है अगर, तो उसके केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 और 100 के बीच में वेरी करेगा। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाएगा, यानी कि उसमें जितने भी वॉइड्स हैं वो सभी पानी से भर गए हैं, इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो गया। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में जब हम एडिशन ऑफ वाटर करते हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट रहता है अंटिल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100%। यानी कि अगर कोई सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है उसमें हमने पानी ऐड करना चालू किया तो जब तक डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं हो जाता उस टाइम तक उस सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा।
पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में हम अगर पानी ऐड करते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जब वो 100% से ज़्यादा हो जाएगा, यानी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा। उस कंडीशन में आने के बाद 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्रॉस करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी अप टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 तक वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज होगा सिर्फ। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाने के बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 100 ही रहेगा, बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड टोटल वॉल्यूम चेंज होगा। इसके बाद टर्म है वॉइड रेशो, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ई से। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, डेसिमल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। और ये याद रखना है कि वॉइड रेशो फाइन सॉइल्स का ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोर्स सॉइल्स। देन नेक्स्ट टर्म है पोरोसिटी। इसको एन या ईटा से दिखाया जाता है और इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। इसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी अपर लिमिट जो है वो 100% होती है, यानी कि इसकी जो रेंज है पोरोसिटी की वो 0% से लेकर 100% के बीच में वेरी करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी को स्टडी करने के लिए ज़्यादा बेटर क्वालिटी क्या है, वॉइड रेशो या पोरोसिटी, तो आप कहोगे वॉइड रेशो, क्योंकि वॉइड रेशो के फॉर्मूले में आप देखो किसके रिस्पेक्ट में स्टडी की जा रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, और पोरोसिटी के केस में टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बीच में ज़्यादा स्टेबल जो पेरीमीटर है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसलिए पोरोसिटी और वॉइड रेशो में ज़्यादा डिपेंडेबल प्रॉपर्टी क्या है स्टडी के लिए, वॉइड रेशो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को डिनोट किया जाता है ए एंड सबस्क्रिप्ट में सी से, और इसका फॉर्मूला होता है वी ए यानी वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100%। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है परसेंटेज एयर वॉइड्स। इसको डिनोट किया जाता है एन एंड सबस्क्रिप्ट ए से। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करनी है वो है यूनिट वेट्स। यूनिट वेट्स क्या हैं? यूनिट वेट का मतलब है वेट बाय वॉल्यूम। जिस तरह से हम डेंसिटी नापते हैं मास बाय वॉल्यूम, उसी तरह से यूनिट वेट्स भी होते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी का डेंसिटी क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट को हम दिखाते हैं गामा बी से सबस्क्रिप्ट में, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाता है इन यूनिट। अगर हम बल्क डेंसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, और इसको केजी पर मीटर क्यूब से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है गामा ड्राई, यानी कि ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा ड्राई वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। देन ये चीज़ हमें याद रखनी है कि किसी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट जितना ज़्यादा होगा वो सॉइल उतनी ही डेंस कहलाएगी, यानी अगर ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा है तो वो सॉइल ज़्यादा डेंस है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें देखनी है वो है गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सैचुरेटेड डेंसिटी इसी तरह हो जाएगा मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देन नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमें देखनी वो है गामा सबमर्ज्ड, यानी यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबमर्ज्ड वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि व्हेन सॉइल इज बिलो वाटर तो उस पर बोयंट फोर्स जो है पानी का वो एक्ट करता है उसके सॉलिड पार्टिकल्स पे। इस वजह से जो नेट वेट है सॉइल का वो रिड्यूस हो जाता है, और इसी रिड्यूस हुए वेट को कहते हैं सबमर्ज्ड वेट। तो सबमर्ज्ड वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर रफली हमसे कोई पूछ ले तो हम ये बता सकते हैं कि गामा सबमर्ज्ड जो है ये रफली गामा सैचुरेट का हाफ होता है। नेक्स्ट जो क्वांटिटी हमें देखनी है वो है गामा डब्ल्यू, यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर का मतलब है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी होता है, बट जनरली कैलकुलेशन के लिए हम इसे लेते हैं कांस्टेंट एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है गामा एस, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देन नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमें देखनी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से, कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि वेट डेंसिटी जो है सॉलिड्स की डिवाइड कर देना है वेट डेंसिटी ऑफ वाटर से, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर विल गिव अस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सॉलिड। मोस्टली हमें ध्यान रखना है इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए जो यूनिट वेट जो मोस्टली हमें ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स ये
होती है 2.65 से 2.8 के बीच में। इसी तरह मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 1.2 से 1.4 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है अपैरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी सबस्क्रिप्ट m से दिखाया जाता है और इसका फॉर्मूला है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। जनरली मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को दिखाया जाता है गामा टोटल यानी बल्क यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। सैचुरेटेड कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो जाएगा गामा सैचुरेट अपॉन गामा वाटर और ड्राई केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा गामा ड्राई अपॉन गामा वाटर। नेक्स्ट हमको देखनी है कुछ रिलेशंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं और हमें इनको याद करना होगा। सो फर्स्ट रिलेशन जो हमें याद रखना है वो है WS यानी वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। सो ये है पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट यानी 1 प्लस W। सेकंड जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है पोरोसिटी यानी ईटा या N इक्वल टू वॉइड रेशो डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशो। सो ये सेकंड फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। थर्ड फॉर्मूला है S यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशो यानी SE इज इक्वल टू W इंटू G यानी वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो SE इक्वल टू WG। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है गामा T इक्वल टू ब्रैकेट GS प्लस S इंटू E ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। इस फॉर्मूले से हम 3 अदर फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि अगर S की जगह मैंने 1 रख दिया तो वो बन जाएगा गामा सैचुरेट का फॉर्मूला, यहाँ गामा सैचुरेट हो जाएगा। अगर मैंने S की जगह 0 रख दिया तो यहीं पर ये फॉर्मूला बन जाएगा गामा ड्राई का। और अगर मैंने SE की जगह -1 रख दिया, SE की जगह -1 रख दिया तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा गामा सबमर्ज्ड का। तो इस एक फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। गामा T इज इक्वल टू GS यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस S इंटू E अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। इस एक फॉर्मूले से हम 3 दूसरे फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है गामा ड्राई यानी ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमें याद रखना है ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू 1 माइनस NA यानी परसेंटेज एयर वॉइड इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय 1 प्लस W इंटू G। अगर NA यानी परसेंटेज एयर वॉइड की वैल्यू 0 हो जाती है तो सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाती है एट अ कांस्टेंट गिवन वाटर कंटेंट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला याद रखना है वो है S इज इक्वल टू वाटर कंटेंट डिवाइड बाय गामा W अपॉन गामा बल्क ब्रैकेट 1 प्लस वाटर कंटेंट माइनस 1 अपॉन G। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो आप इन सबको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो हमें चीज़ पढ़नी है वो है रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी हमें बताती है डिग्री ऑफ डेंसिटी या फिर इसको कहा जाता है डेंसिटी इंडेक्स। यानी कि सॉइल जब अपने लूजेस्ट स्टेट में होगी यानी जब उसके पार्टिकल सबसे लूज होंगे और जब सॉइल अपने सबसे डेंसेस्ट फॉर्म में होगी यानी जब उसके पार्टिकल सबसे डेंसली पैक्ड होंगे, इन दोनों के बीच में डिग्री ऑफ पैकिंग कितना है ये हमें बताता है रिलेटिव डेंसिटी। लूजेस्ट स्टेज एंड डेंसेस्ट स्टेज के बीच में कितनी डिग्री ऑफ पैकिंग है ये बताता है हमें रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कोहेसिव सॉइल के केस में जो वॉइड रेशो है इसे पता करने में दिक्कत होती है, कंप्यूटेशन एरर्स होते हैं। और आप देख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है इसमें वॉइड रेशो का यूज़ किया जाता है, वॉइड रेशो मैक्सिमम माइनस वॉइड रेशो नेचुरल डिवाइड बाय वॉइड रेशो मैक्सिमम माइनस वॉइड रेशो मिनिमम। रिलेटिव डेंसिटी के बेस पर सॉइल को क्लासीफाई किया जाता है 5 कैटेगरीज में। अगर रिलेटिव डेंसिटी 0 से 15 है तो इस तरह की सॉइल को बोला जाता है वेरी लूज सॉइल। 15 से 35 है तो लूज सॉइल, 35 से 65 है तो मीडियम सॉइल, 65 से 85 है तो डेंस सॉइल और 85 से 100 है अगर तो इसे बोला जाता है वेरी डेंस सॉइल। रिलेटिव डेंसिटी यानी ID जो है ये प्रेफर किया जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सॉइल की स्टडी के लिए पोरोसिटी से ज़्यादा बेटर है वॉइड रेशो, वॉइड रेशो से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ID यानी रिलेटिव डेंसिटी को पढ़ना। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा सॉइल्स के सॉइल पार्टिकल्स भी अगर सेम हो और उनका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो, बट अगर उनका रिलेटिव डेंसिटी अलग है तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के मामले में। ID जो है रिलेटिव डेंसिटी है ये कोहेसिव सॉइल्स के लिए यूज़ में नहीं लिया जाता है फॉर द स्टडी पर्पसेस, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये था डे 1, हमने यहाँ पर पढ़ा 3 फेज सिस्टम एंड फेज रिलेशनशिप्स को। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।